हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूएस प्रेसिडेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। सो फाइनली जो बिडेन ने यहाँ पे बाजी मार लिया। तो जो बिडेन आप देख सकते हैं ट्रंप से बहुत आगे चले गए थे और जो 270 सीटों का इनको चाहिए था जीतने का, उससे ये काफ़ी ऊपर इन्होंने सीट्स यहाँ पे ऑब्टेन कर ली हैं। सो यूएस प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं जो बिडेन। ही इज़ द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो दोस्तों, अभी हमें जानना होगा कि जो बिडेन के आने से मार्केट के ऊपर भी क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो ये लाइव अपडेट है वो उसमें 290 सीट्स अभी जो बाइडेन के पास है और डोनाल्ड ट्रंप के पास 214 हैं। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं जो बाइडेन होंगे अमेरिका के अगले राष्ट्रपति। ट्रंप की हुई हार, तो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं। तो इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट आपको याद रखना है, वो है कमला हैरिस। तो कमला हैरिस कौन है? कमला हैरिस भारतीय मूल की महिला हैं और ये होंगी फर्स्ट वाइस फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, मतलब कि पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी ये यूएस की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो भारतीय मूल से बिलोंग करती हैं, भारतीय मूल की महिला हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा जो ये हमारे जो बाइडेन जी हैं ये बेसिकली डेमोक्रेट पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ऑलरेडी बहुत से एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि जो बाइडेन जिन्होंने अभी हाल ही में चुनाव जीता वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, इनको बेसिकली बोला जाता है ब्लू वेव से बिलोंग करते हैं। इनको ब्लू वेव बोला जाता है जो डेमोक्रेट्स होते हैं, और रेड वेव बोला जाता है रिपब्लिकन्स को। तो ये भी याद रखना कि जो बाइडेन डेमोक्रेट से बिलोंग रखते हैं और जो हमारे ट्रंप जी थे वो कहाँ से थे? वो थे रिपब्लिकन पार्टी से। तो नेक्स्ट आ जाते हैं। मैंने जहाँ तक जितने भी क्वेश्चन थे आपके सारे क्लियर कर दिए हैं। तो जो अमेरिका का न्यूज़ है फॉक्स न्यूज़, उसके मुताबिक बाइडेन को 290 इलेक्ट्रल वोट मिले जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 214। बता दें कि बहुमत के लिए 270 का ही आंकड़ा है। फॉक्स न्यूज़ के अब तक के आंकड़ों के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन को कुल आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा वोट हासिल हो चुके हैं, जो कि पूरे मतों का 50.6% है। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने वोट यहाँ पे ऑब्टेन किए हैं। लगभग हम देखें तो 7,48,47,834। वहीं दूसरी ओर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 47.7% वोट शेयर के साथ 7,05,91,531 वोट मिले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे टफ कंपटीशन आप देख सकते हो, कितना टफ कंपटीशन रहा है दोनों के बीच में। बट फाइनली जो बाजी मारी है वो मारी है यहाँ पे जो बाइडेन जी ने। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके बाद जो बाइडेन ने खुद से ट्रंप भी किया, खुद से ट्वीट भी किया है, अमेरिका आई एम ऑनर्ड दैट यू हैव चोजन मी टू लीड आर ग्रेट कंट्री। तो आपको पता है कि यूएस डॉलर, यूएस की कितनी बड़ा जो पूरी मार्केट रहती है, या आप कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर यूएस का कितना बड़ा हाथ रहता है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है यूएस की। द वर्क अहेड ऑफ अस विल बी हार्ड बट आई प्रोमिस यू दिस, आई विल बी ए प्रेजेंट फॉर ऑल अमेरिकन्स वेदर यू वोटेड फॉर मी और नॉट, आई विल कीप द फेथ दैट यू हैव प्लेस्ड इन मी। तो देखना होगा किस हिसाब से जो वुडन अपने जो अपने कार्य हैं उसके ऊपर अच्छे उतरते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें देखना होगा कि किन किन सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है। तो मैं सबसे पहले चूज़ करूँगा, वो है मेटल सेक्टर। क्यों मेटल सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है? मेटल सेक्टर को इसलिए फ़ायदा हो सकता है क्योंकि आपको पता है जब भी यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो सबसे ज़्यादा मेटल सेक्टर पिट जाता है। ठीक है, जो भी मेटल इंडस्ट्रीज़ के कंपनीज होती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो सकता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मेटल सेक्टर में अच्छी हमें उछाल देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इज़ आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर को क्यों फ़ायदा हो सकता है? तो दोस्तों, आपको पता होगा H1B वीज़ा के रिगार्डिंग जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनके रूल बहुत ज़्यादा हार्श थे। तो अभी न्यूज़ भी आ रही है मीडिया में कि जो बाइडेन जी की तरफ से या फिर इनके ऑफिशियल की तरफ से ऐसी न्यूज़ अभी आ रही हैं कि बहुत सारे भारतीयों को अभी वीज़ा मिलने के चांसेस हो गए हैं। वहाँ पे अराउंड 5 लाख के अराउंड पर्सन्स हैं जो इंडियन जो यूएस में वीज़ा ऑब्टेन करना चाहते हैं, वहाँ की परमानेंट जो सिटीजनशिप है वो ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो उनको वो सारी चीज़ें मिलने के चांसेस भी वहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो पहले नंबर पर मेटल, दूसरे नंबर पर आईटी। तो आईटी जो कंपनीज है लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, जो टॉप लेवल की आईटी कंपनीज है इनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है आने वाले टाइम में। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पहला सेक्टर मेटल, दूसरा आईटी, और तीसरा कौन सा हो सकता है? तीसरा है यहाँ पे फार्मा। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कहीं भी कोई भी औषधि को, कोई भी ड्रग को अप्रूवल लेनी होती है तो कहाँ से मिलती है? तो वो यूएस की जो एजेंसी है वहीं से ही उसको अप्रूवल मिलती है। तो यूएस का बहुत बड़ा हाथ रहता है। कोई भी आप कह मान के चलिए कि 90% जो हाथ है वो यूएस का रहता है कोई भी ड्रग को अप्रूव करवाने में, क्योंकि यूएस
किस लिए फेमस है? एक तो यूएस का पेटेंट ऑफिस, यूएसपीटीओ। अगर आपको थोड़ा आइडिया नहीं है तो मैं बता देता हूँ, कोई भी पेटेंट अगर आपको पूरे वर्ल्ड में करवाना तो आपको यूएसपीटीओ से वो अप्रूव करवाना पड़ता है। एक बार आपका यूएसपीटीओ से कोई भी पेटेंट अप्रूव हो गया तो आप कोई पूरे वर्ल्ड में वो चीज़ क्लेम कर सकते हो। हालांकि इंडिया का खुद का भी पेटेंट ऑफिस है इन कोलकाता, बट वो इतना काम का नहीं है। इंडियन पेटेंट ऑफिस में मतलब कि आपने कोई चीज़ भारत में बनाई तो आप सिर्फ भारत में पेटेंट ले सकते हो, बट वही चीज़ अगर आपने यूएसपीटीओ में रजिस्टर कर दी तो वो आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड चलेगी। और उसको इन्फ्रिंज भी करना होगा तब भी आपको अपील कहाँ पे डालनी पड़ेगी? यूएसपीटीओ में। तो इसलिए फार्मा सेक्टर को भी यहाँ पे अच्छा फ़ायदा किस लिए हो सकता है? सपोज़ करो अगर जल्दी से कोविड के केसेस स्टॉप नहीं हुए तो यहाँ पे जो और ड्रग्स की कंपनीज़ हैं वो और अपना एक्सपेंशन कर सकती हैं, और अपने जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं या शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए अच्छा फ़ायदा हो सकता है कि उनको अच्छे बोनसेस वगैरह मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से अगर प्रोडक्शन होएगी तो कंपनीज़ के रेवेन्यू बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस हिसाब से उनका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी इन कंपनीज़ का हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि ये जो तीन सेक्टर हैं इनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, मेटल, आईटी और फार्मा। फिर भी अगर बाद में मुझे कुछ लगता है कि कोई और सेक्टर भी जहाँ पे फ़ायदा दे सकता है तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू।